नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जून 2023 के कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। राशिफल कैसा बीतेगा, महीना, ये सब हम आपको बताएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले गोचर कुंडली पर नजर डाल देते हैं। लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं और जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर गुरु, बुध और राहु बैठे हुए हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में, मंगल और शुक्र की युति जो है छठे घर में, और चंद्रमा और आपके केतु जो है नवम भाव में। ये ग्रहों की स्थिति 7 जून को बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे, 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में और 17 जून को शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे लेकिन वक्री हो जाएंगे। 19 जून को बुध वृषभ राशि में अस्त, 24 तारीख को जून बुध राशि में से 24 जून को बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे। देखा जाए तो 1 और 2 तारीख को नवम भाव का चंद्रमा आपके सफलता के मार्ग खोलेगा लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा कराएगा। धन संबंधी मामलों में फंड निवेश बीमा आदि कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। कैलकुलेशंस चलती रहेंगी, कहाँ लगाएं कहाँ से कमाएं। भागीदार पार्टनरशिप संबंधों में सुधार आएगा, चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप हो। सरकारी कामों में आपकी स्थितियां पहले से बेहतर होगी। 3 और 4 तारीख को दशम स्थान में चंद्रमा का परिभ्रमण यश और कीर्ति और मान सम्मान में बढ़ोतरी कराएगा। कुछ विशेष कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी। आजीविका के काम पहले से बेहतर होंगे, आपके प्रयास बहुत बेहतर होंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। 5 और 6 तारीख को आर्थिक रूप से आप बहुत बढ़िया होंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। और 7 तारीख को जल्द ही लिया गया निर्णय, जो भी 7 तारीख को आप जो भी निर्णय लेंगे वो थोड़ा सा उसमें नुकसान होने की संभावना है, तो सोच समझ कर निर्णय लें। चापलूस लोगों से, गपशप मारने वाले लोगों से दूर रहें, सावधान रहें। 8 जून को काम का दबाव अधिक रहेगा। दबाव के चलते चलते आपके सामने जो पड़े हुए काम हैं वो थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि टेंशन ज्यादा होगी। 9 से 11 जून के मध्य लोग आपकी प्रतिभा और काबिलियत का लोहा मानेंगे। आप बहुत सारे कामों को निपटा देंगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत चलेगी। भागीदारी पार्टनरशिप के कामों में सुधार आएगा। 12 और 13 जून को लंबे समय से चली आ रही चिंताओं और तनाव से कुछ राहत महसूस होगी। किसी गलती या किसी भूल चूक के चलते आपके सीनियर या आपके घर में आपके बड़े आपको डांट कर सकते हैं, आपको डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। आपकी छोटी सी गलती आपको थोड़ी 2 बातें सुनवा सकती है। घर में परिवार में व्यस्तता कुछ अधिक रहेगी। 14 और 15 जून को आर्थिक रूप से आप सक्षम और सुदृढ़ और बढ़िया स्थिति में होंगे। एक बार जिस काम में हाथ डालेंगे, जिस काम को करने की सोचेंगे उसे कर लेंगे। किसी भी कीमत पर आप हर काम को पूरा करके ही दम लेंगे। कामों को बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी सीनियर आपके काम से संतुष्ट होंगे। धन आगमन होगा और आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। 16-17 जून को बिना बात की किसी उलझन में आप फंस जाएंगे। माता पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। आयकर या टैक्स संबंधी चीजों में आपको समस्या हो सकती है। कलह कलेश वाद विवाद लड़ाई की स्थिति पर आपको नियंत्रण रखना होगा। 18 से 20 जून के मध्य ग्रह स्थितियों में बदलाव के कारण परिस्थितियों में भी बदलाव होगा। कार्य क्षेत्र में जो होगा, कार्य बहुत धीमी गति से होगा। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप अपने घर परिवार के लिए भी वक्त निकालेंगे। 20 से 22 के मध्य में काम काज में नई ऊर्जा और नई जान फूंक जाएगी। काम बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 18 से 20 जून के मध्य ग्रहों की स्थितियां और परिस्थितियां जो है आपके स्वभाव, आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रभाव डालेंगी। कार्य की गति तो धीमी होगी परंतु तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी आप घर परिवार पे पूरा समय दे पाएंगे और 20-22 के मध्य काम काज में नई ऊर्जा और जान फूंक देंगे आप। आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके सहकर्मी, वरिष्ठ बॉस आपके काम से खुश होंगे। जिस काम का विचार करेंगे उस काम को पूरा करके दम लेंगे। व्यवसाय में हर चीज कागजों पे करिएगा, मुंह जबानी सौदे मत करिएगा। 23 जून को कोई उपलब्धि तो कोई खास नहीं मिलेगी, बहरहाल चिंताओं से जरूर राहत मिलेगी। 24 और 25 जून के मध्य माता पिता, चाचा चाची और घर के वरिष्ठ लोगों से आपको सेवा का अवसर मिलेगा। उनके अनुभव, उनके आशीर्वाद से आप हर समस्या, हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा पाएंगे। आपको नई टेक्निक मिलेगी दुनिया से लड़ाई लड़ने की, यानी कि दुनिया की जो परेशानियां हैं उनसे जीतने की राह, उनसे जीतने की ताकत
और रास्ता दिखाई पड़ेगा। ये लोगों के अनुभव से आपको मिलेगा। 26-27 तारीख को किसी प्रिय व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, अशुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार व कारोबार में चूक या गलत निर्णय वो आपके द्वारा हो सकता है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। बदनामी या अपयश का भय है। 29 व 30 तारीख के मध्य धीमे धीमे आप राहत की सांस लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परिवार के लोगों से गलत फहमियों का निराकरण होगा। पारिवारिक कलह कलेश कम होगी। भविष्य को लेकर कोई सुंदर योजना बन सकती है। विदेश जाने के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है ग्रहों का संयोग कि आप विदेश जाए। हाँ, किसी एमएनसी वगैरह में जॉब कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई ट्रिप घूमने फिरने का जरूर लग सकता है। लंबे समय के लिए विदेश जाना शायद संभव ना हो। तो विदेशी रिश्तेदार जरूर आपके घर इस महीने आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 85% समय शुभ है। 8 नंबर लकी रहेगा। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कष्ट मिटते चले जाएंगे और कृष्ण आराधना में लीन हो जाइए। राधे राधे जपिए, दुख भागते चले जाएंगे। जैसे जैसे राधे आएंगी वैसे वैसे दुख भागते चले जाएंगे। ये था आपका उपाय। इससे ज्यादा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी को अब तक वैसे जिया जैसे आप जीना चाहते थे। आपने अपने हिसाब से सब कुछ किया। आपने अपने माता पिता के हिसाब से सब कुछ किया। आपने गुरुजन के हिसाब से सब कुछ किया। लेकिन 100 में से सिर्फ 10 लोग सफल हुए। 90% लोग सब कुछ करने के बावजूद भी सफलता नहीं पा पाए। यह सफलता की उच्चतम सीमा नहीं पा पाए, लेकिन 10 लोगों ने पा ली। लेकिन 90 लोग क्या करें? 90 लोग क्यों फेल हो गए? कभी सोचा है आपने? वो इसलिए फेल हो गए, उनको मार्ग सही मिला, उनको ज्ञान सही मिला, उनकी मेहनत सही थी, लेकिन भाग्य साथ नहीं था। तो यकीन मानिए, जब तक भाग्य आपके साथ नहीं होगा तब तक आप चूल्हे पर कितना भी सीटी लगवा लें, प्रेशर कुकर को, सीटी नहीं बजेगी। सीटी तभी बजेगी जब आंच भी बढ़िया होगी, यानी आग भी बढ़िया होगी, और आपका भाग्य भी बढ़िया होगा। तब सीटी पर सीटी बजेगी और आपकी सफलता भी दुनिया देखेगी और सुनेगी। सफल होना है तो सिर्फ मेहनत के भरोसे मत बैठिए। आपकी कुंडली में बैठे हुए सितारे ही आपको सफल बनाएंगे, लेकिन जब वो मजबूत होंगे। अगर आप लंगड़े हैं तो लंगड़ा घोड़ा कभी रेस नहीं जीत सकता। ये लंगड़ा इंसान पीटी उषा को नहीं हरा सकता। तो उसी प्रकार आपके कमजोर और लंगड़े सितारे आपको मेहनत करवा सकते हैं। क्या लंगड़ा आदमी मेहनत नहीं करता है? वो भी करता है। आपको मेहनत करवा सकते हैं, लेकिन मेहनत का रिजल्ट आपका भाग्य आपको देगा। तो अपने भाग्य को मजबूत करना है तो आइए मेरे पास, इन फोन नंबरों पे फोन मिलाइए। मैं आपकी कुंडली देखूंगा और बताऊंगा कैसे आप अपने भाग्य को मजबूत करके अपनी मेहनत से डबल फल प्राप्त करें। मिलाइए फोन और अपनी किस्मत को चमकाने का आपके पास ये सुंदर मौका है। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान है, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।